भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं हमेशा शारदा माई के धाम में जाता हूँ, उनके चरणों में अपना सिर नवा के और फिर अपने काम की शुरुआत करता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं फिर से गया था, उनसे यही प्रार्थना की है कि इतनी हमें बुद्धि और शक्ति दें कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, हमारे मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना और हमारे विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली इलाका बनाना, ये जो बड़ा काम है ये हमारे प्रयास भर से नहीं होगा, ये आपकी कृपा से ही होगा। इसलिए शारदा माई से ये मांग हमने की है। और उसके बाद चित्रकूट गए थे, वहाँ हमारे जो गुरु हैं उन्होंने वैदिक और संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करके उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो जिम्मेदारी मिलने के बाद शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। संस्कृत की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसको बढ़ावे के लिए। इसका मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा है और ये शुरुआत जब ऐसा है तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा। हमारा विंध्य क्षेत्र समृद्धशाली होगा, नंबर 1 का स्थान प्राप्त करेगा और हमारा मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बन के तैयार होगा। विधायक के प्रमुख के रूप में आपको चुना गया है, प्रदेश की कमान है आपके हाथ में, तो क्या रहेगा रीवा के लिए और प्रदेश में क्या विकास के कार्य हैं? हमने बताया ना कि 18 सालों से हमारी सरकार है, लगातार सुधार के काम हमारी सरकार में हुए हैं। उसी का परिणाम है कि फिर से जनता ने हमें 163 सीट देके फिर से सत्ता की चाबी हमारे हाथ में दे दी है, बागडोर, क्योंकि हमने अच्छा काम किया, सुशासन जनता ने देखा। और इसलिए जो 18 वर्षों में जो सुधार हुआ है, बीमारू राज का कलंक मिटा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करके हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य मध्य प्रदेश को बनाएंगे। शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसको लेकर प्रदेश की महिला जो है दुखी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं ये कहा है, जब विधायक दल की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कहा है कि इसी प्रकार से मुझे भी 2005 में पार्टी ने आगे बढ़ाया था, जिम्मेदारी दी थी, मैं भी बिल्कुल नया था। उसी प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी को अब आज पार्टी आगे बढ़ा रही है, उनको जिम्मेदारी दे रही है। जैसे मैंने अच्छा काम किया है वैसे मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम होगा। नए लोगों को आगे बढ़ाना और उनको काम करने का मौका देना, ये हमारे पार्टी का पुराना सिद्धांत है। उसी सिद्धांत पर चलते चलते आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जनता की सबसे प्रिय पार्टी बन चुकी है। इस बार 10 तारीख को खाते में लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ऐसा सवाल ही खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है, मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री पद दिया गया है वो आगे की लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी और बिहार को साधा जा रहा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में तो 400 से ज़्यादा सीट इस बार आ रही। हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, चुनाव का इंतजार हो रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर जिसके करीब मोदी जी ने पहुंचा दिया है, उसको लक्ष्य तक पहुंचाना, ये सारा देश समझ रहा है और चुनाव का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं, उसके लिए क्या कदम होगा? देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं का जिस प्रकार से समाधान हमारी पार्टी की सरकारें निकालती हैं। अभी देखिए, आज सुरंग में 41 लोगों की जान खतरे में आ गई थी जम्मू कश्मीर में, और कितनी वो उत्तराखंड में, और कितनी कुशलता के साथ 41 लोगों की जान को बचाया गया है। इतने दिन तक वो अंदर रहे, उनको ऑक्सीजन भेजी गई, उनको भोजन भेजा गया, उनकी व्यवस्थाएं की गई, और जब तक व्यवस्था नहीं हो गई उनकी ज़िंदगी बची रहे इसका इंतजाम किया गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जितना बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है, इसके पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो कयास लगाया जा रहा है, कितने विंध्य से कितने मंत्री तय किए? अब यही बार एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा, वरिष्ठ नेता तय करेंगे, मंत्रिमंडल मुझे नहीं तय करना है। मुझे तो मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, बस इतना काम मेरा है। मैं वहाँ ताक झाक थोड़ी करता हूँ जब कौन बनना है कौन नहीं बनना। क्षेत्र में प्रदेश में अपनी ख्याति पाएगा, रीवा में विकास किया, विकास पुलिस के नाम से जाने जाए, तो क्या प्रदेश की ख्याति मिलेगा? बिल्कुल, अपना प्रयास तो यही रहेगा कि काम हो, कोई ख्याति दे चाहे न दे, काम हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा।
रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, क्या आगे का क्या? ये ईश्वर की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है। आप डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, प्रदेश की जनता को सबसे बड़ी कौन सी सौगात देंगे? सबसे बड़ी कौन सी सौगात देने वाले हैं? देखिए, कल ही हमने मंत्रालय में बैठक की है। 3 मुद्दों पर हमने बैठक की है, सभी अधिकारियों को बुलाया था। एक तो हमारी सीधी से सिंगरौली की रोड हमें 2 महीने में 2 लेन चाहिए, ये मैंने बोला। सतना में बरगी का नर्मदा जी का पानी बरगी परियोजना में कब पानी पहुंचेगा, ये मैंने जांच पड़ताल की है। 1 घंटे बैठक लिया और ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बरगी का पानी 1,85,000 हेक्टेयर में सतना जिले में अगले रबी में जब गेहूं की खेती का समय आएगा और किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो सतना जिले के किसान ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई नहीं करेंगे, नर्मदा मैया के पानी से उनका अभिषेक होगा धरती का। और तीसरा काम, रीवा में बाणसागर में 3 लाख एकड़ में पानी पहुंच चुका है। बहुती नहर में परेशानी है, तो बहुती नहर का भी कल हमने मंत्रालय में बैठक ली, कल शाम को कलेक्ट्रेट में बैठक ले रहे हैं। सारे ठेकेदार, सारे इंजीनियरों को बुलाए हैं, भोपाल से भी अधिकारी आ रहे हैं और एक एक बिंदु पर चर्चा करके और 3 लाख एकड़ से 1.5 साल में 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचा देंगे और 5 सालों में मऊगंज जिले को मिलाकर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने की व्यवस्था